अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में उर्दू ज़बान की कवायद यानी उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक अहम निकात को पेश कर रही हूँ, क्योंकि BPSC का जो इम्तहान होने वाला है उसमें अगर आप सिर्फ प्राइमरी उर्दू टीचर के लिए इस इम्तहान को दे रहे हैं तो भी इसमें उर्दू ग्रामर का जो हिस्सा है उससे मुताल्लिक सवालात पूछे जाएंगे और वो सवालात तकरीबन 75 या 80 सवालात होंगे जो उर्दू से मुताल्लिक कंपलसरी सवाल रहेंगे। और अगर आप TGT के लिए दे रहे हैं तो भी आपको और 100 सवाल करने होंगे, यानी 75 सवाल जो कंपलसरी होंगे ज़बान व कवायद से मुताल्लिक और 100 सवाल TGT के लिए। इसके अलावा अगर आप PGT का इम्तहान देना चाहते हैं तो 75 सवाल उसमें भी कंपलसरी रहेंगे ज़बान व कवायद के और 100 सवाल PGT के हमारे रहेंगे। तो तकरीबन कुल मिला जुला कर यही हुआ कि ज़बान व कवायद भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारा इम्तिहान की तैयारी के हवाले से। तो उसी से मुताल्लिक आज की ये वीडियो हमारी होगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी ज़बान को अच्छी तरह से बोलने और लिखने के लिए ज़बान में मुरव्वजा उसूलों या कायदों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। कायदों की इसी पाबंदी को ज़बान के कवायद कहते हैं, यानी कि हमें ये मालूम है कि अगर किसी भी हम ज़बान को अच्छी तरह से बोलना लिखना या ज़बान में जो भी उसूल या कायदे बयान किए गए हैं उनका जब हम पाबंदी से उन पर अमल पैरा नहीं होंगे तो हम ज़बान के कवायद को नहीं सीख सकते। यानी उन्हीं कायदों की पाबंदी को कवायद ज़बान के कवायद कहते हैं। और उर्दू के कवायद ये जो हैं इसको जो माहिरीन ज़बान है यानी उर्दू के ज़बान के माहिरीन ने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया है। कौन कौन से 5 हिस्से हैं? पहला हमारा हिस्सा है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहव, चौथा है इल्म बयान और पांचवा है इल्म उरूज। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो हम सिर्फ इल्म सर्फ, इल्म हिज्जा, इल्म नहव और इल्म बयान और उरूज के बारे में पढ़ते रहते हैं, यानी मुख्तसरन हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा हमारा जो आता है ये हमारा हिस्सा होता है इल्म हिज्जा का। इल्म हिज्जा जो होता है यानी कि मानी के हुरूफ जो होते हैं इनको अलग अलग बयान करके हिज्जे करने की वाक़फ़ियत जो होती है, इस यानी हिज्जा करने की वाक़फ़ियत यानी उनको जोड़ने की जो वाक़फ़ियत होती है यही हिज्जा होती है। अब कहते हैं कि हुरूफ जो है यानी हुरूफ हिज्जा वो है जिनसे कोई ज़बान बनती है, यानी जब हुरूफ के हिज्जा करेंगे हुरूफ को जोड़ेंगे आपस में तो उनसे क्या होगी, एक ज़बान बनेगी। और इन्हीं हुरूफ को क्या कहते हैं, इन्हीं हुरूफ को हुरूफ तहज्जी भी कहा जाता है। अब ज़बान में जो हुरूफ का मजमुआ होता है इसे अबजद या हुरूफ अबजद कहा जाता है। अब इस हुरूफ के यानी बनावट के लिहाज से हम देखें तो बनावट के लिहाज से हुरूफ की 2 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है मुफर्रद, दूसरी होती है मुरक्कब। अब मुफर्रद हुरूफ को हम देखते हैं तो इन हुरूफ की तादाद जो होती है वो 36 होती है, जो कि अलिफ बे पे ते से शुरू होकर याए मजहूल पर ख़त्म होती है। यानी कि अलिफ से लेकर याए मजहूल तक के जो हुरूफ तहज्जी होते हैं जिनकी कुल तादाद 36 होती है ये मुफर्रद हुरूफ कहलाते हैं। जबकि इसके बरखिलाफ मुरक्कब हुरूफ कौन कौन से होते हैं? मुरक्कब हुरूफ यानी अंग्रेज़ी में इसे कंपाउंड लेटर भी कहते हैं। इन हुरूफ की तादाद जो होती है ये 14 होती है, जैसे यानी भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, ड़े, खे, घे, ले, यानी ये जो 14 हैं ये चूँकि ये
एक तो हरूफ हुए, दो हरूफों से ये मिलकर बने हैं, दो हरूफों के रब्त से बने हैं, इसीलिए इन्हें मुरक्कब हरूफ या कंपाउंड लेटर कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये हरूफ जो है ये दो हरफों के मेल से यानी एक मुरक्कब आवाज़ पैदा करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ही हिकारी हरूफ कहा जाता है। इस तरह मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ की तादाद जो होती है ये उर्दू में कुल 50 होती है, यानी 36 जो हमारे हो गए ये हरूफ है मुफर्रद हो गए, और मुरक्कब हरूफ जो हमारे हो गए इनकी तादाद जो है ये 14 है। कुल मिला के हमारे 50 हरूफ हो जाते हैं उर्दू में। और इसके अलावा अलिफ जो होता है यानी अलिफ, वाव और ईए को हरूफ इल्लत कहा जाता है, और बाकी हरूफ जो होते हैं इनको हरूफ सही कहते हैं। यानी अगर सवाल इस तरह से रहे कि हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं या हरूफ इल्लत कितने होते हैं, तो अलिफ, वाव और ये तीन जो होते हैं ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं, और इसके अलावा जो तमाम होते हैं वो हरूफ सही कहलाते हैं। अब चूंकि देखा जाए कि उर्दू ज़बान जो होती है ये हिंदी, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी वगैरह कई ज़बानों से मिलकर बनी है, और इसमें हिंदी, फ़ारसी और अरबी के हरूफ भी मौजूद हैं। मसलन देखा जाए तो हम देखते हैं कि से, हे, जाल, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, ऐन, काफ ये अरबी हरूफ हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि टे, डाल, रे ये सब खालिस हिंदी हरूफ हैं, यानी अरबी, फ़ारसी ज़बानों में ये हरूफ नहीं पाए जाते। इसलिए जिन लफ्ज़ों में टे, डाल, रे, वा वगैरह में से किसी भी एक हरूफ का इस्तेमाल हुआ हो उसको हिंदी ज़बान का लफ्ज़ समझा जाता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जे, फे, खे, गैन की आवाज़ें जो होती हैं ये हिंदी में नहीं हैं, जबकि अरबी, फ़ारसी में ये आवाज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा से का इस्तेमाल हम देखते हैं, इसका अरबी और हिंदी ज़बानों में नहीं है इसका इस्तेमाल। ये हर्फ जो होता है ये खालिस फ़ारसी ज़बान है। तो ये सवाल जो है अक्सर इम्तहानात में पूछा जाता है, ज़बानों कवायद से मुतालिक जो सवालात होते हैं उसमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा, यानी 2-3 हरूफ दे दिए ऑप्शन में, एक एक हरूफ दे दिए होते हैं चारों ऑप्शन में, और उसमें पूछा जाता है कि खालिस फ़ारसी ज़बान का कौन सा हरूफ है जो अरबी और हिंदी की ज़बानों में नहीं है, तो वो यही वाला से होता है। इसके अलावा देखते हैं कि इन्हीं मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ के ज़रिए उर्दू ज़बान ने हम तहरीरी शक्ल अख्तियार की है। अब हम देखते हैं कि लफ्ज़ को सही तौर पर इस्तेमाल करने के यानी सही तौर से अदा करने को तलफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। तलफ़्फ़ुज़ जिसको हिंदी में उच्चारण और अंग्रेज़ी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, और सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए आराब का जानना जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। आराब यानी हिंदी में जिसे मात्राएं कहते हैं, जैसे आराब ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, तशदीद ये तमाम जो होते हैं ये आराब होते हैं। इनके अलावा हरूफ तहज्जी जो होते हैं इनकी 2 किस्में होती हैं। एक होती है तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, यानी तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरूफ तहज्जी जो होते हैं इनकी 2 किस्में होती हैं। पहली होती है हरूफ शमसी और दूसरी होती है हरूफ कमरी। अब हरूफ शमसी देखते हैं, हरूफ शमसी कौन कौन से हैं, तो ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, लाम और नू, यानी 14 हरूफ जो है ये हरूफ समशी हैं। हरूफ समशी, अब हरूफ समशी और कमरी होते क्या हैं, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हरूफ समशी वो होते हैं कि यानी अरबी हरूफ समशी और हरूफ कमरी ये अरबी ज़बान में कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनका तलफ़्फ़ुज़ जो होता है उसमें अलिफ और लाम तो होता है लेकिन उसका वो तलफ़्फ़ुज़ में अदा नहीं होता, यानी उसको खामोश पढ़ा जाता है, जैसे कुछ साइलेंट लेटर जो होते हैं जैसे। तो इसी तरह इसमें जैसे कि वशम्स पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि वशम्स पढ़ते हैं तो इसमें वाव, अलिफ, लाम, फिर उसके बाद उसमें शम्स लिखते हैं। लेकिन होता क्या है कि वशम्स जब पढ़ते हैं तो
अलिफ और लाम इसमें खामोश होता है, उनकी तलफ़ुज़ की आवाज़ बाहर नहीं आती। तो यही जो खामोश होते हैं अलिफ लाम जिन हरूफ में, उन हरूफ को हरूफ शमशी कहते हैं। और इसके अलावा हरूफ कमरी जो होते हैं, उन ऐसे लफ्ज़ जो होते हैं यानी जिनके तलफ़ुज़ में या जिनका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, अलिफ लाम की आवाज़ जो होती है वो वाज़े तौर पर बाहर निकलती है। जैसे वल कमर पढ़ते हैं, तो अगर वल कमरो पढ़ेंगे या वल कमरे पढ़ेंगे तो इसमें वाव के बाद अलिफ लाम लिखा हुआ है, फिर उसमें कमर लिखा हुआ है, तो ये अलिफ और लाम की आवाज़ जो होती है यहाँ पर वाज़े आती है, यानी तलफ़ुज़ में जो अदा हो रही है जिन हरूफ की आवाज़, उन हरूफ को हरूफ कमरी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हरूफ कमरी कौन कौन से हैं। तो हरूफ कमरी जो है बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, कीफ, मीम, वाव, हे, ये, यानी 13 जो है हरूफ ये हरूफ कमरी है और 14 हरूफ जो है ये हरूफ शमशी हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि एराब यानी वोवेल्स पॉइंट्स ऑफ साउंड, एराब क्या क्या होते हैं। तो अब एराब कहते किसे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एराब उन अलामतों या हरकत को कहा जाता है जिनके ज़रिए हरूफ का आपस में मेल होता है और वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। एराब की गलती से लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है, यानी अगर हम एराब का गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर ज़बर की जगह अगर ज़ेर का हम इस्तेमाल कर देंगे तो ये भी चूँकि एराब होते हैं, तो अगर ज़बर की जगह ज़ेर इस्तेमाल कर देंगे तो हमारे लफ्ज़ बदल जाएंगे, यानी लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ जो है वो बदल जाएगा और लफ्ज़ों का जब तलफ़ुज़ बदल जाएगा तो उसके मानी व मफ़हूम भी तब्दील हो जाएंगे। इसलिए एराब का इल्म जो होता है और उनका दुरुस्त इस्तेमाल जो होता है ये उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। एराब ही की मदद से अल्फाज के हिज्जे किए जाते हैं, यानी अगर ज़बर लगा हुआ है तो हम उस लफ्ज़ को क्या पढ़ेंगे, या ज़ेर लगा हुआ है तो उससे क्या पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर पेश लगा हुआ है तो उसे क्या पढ़ेंगे। ये तमाम तर हम एराब ही की मदद से यानी हिज्जे जोड़ते हैं। जोड़ने का काम जो हम करते हैं हरूफ को, ये एराब की मदद से ही करते हैं। और जब एराब लगाने में गलतियां होती हैं तो उसे गलत तलफ़ुज़ का नाम देते हैं। जैसे अगर किस्म लिखा हुआ है या कसम लिखा हुआ है तो अब जाहिर सी बात है कि कसम में ज़बर लगेगा और किस्म में ज़ेर लगेगा, तो यहाँ पर अगर हमें फ़र्क एराब में गलती हो जाएगी तो किस्म की जगह कसम पढ़ देंगे या कसम की जगह किस्म पढ़ देंगे, क्योंकि दोनों का इमला जो होता है वो एक ही तरीके से लिखा जाता है। बस फ़र्क क्या होता है कि एराब का फ़र्क होता है, यानी ज़बर की जगह ज़ेर का इस्तेमाल होता है और ज़ेर की जगह ज़बर का इस्तेमाल होता है। मुख्तसरन तौर पर हम कह सकते हैं कि जो तलफ़ुज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ एराब के गलत या दुरुस्त इस्तेमाल से होता है, यानी कि हम उसे गलत तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे तो मानी व मफ़हूम भी गलत ही आएंगे। तो यानी तलफ़ुज़ के से ही एराब का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बानों में एराब जो होते हैं ये ज़बर, ज़ेर, पेश और जिस्म यानी एक ही जैसे होते हैं। उर्दू, अरबी और फ़ारसी में एक ही जैसे एराब इस्तेमाल किए जाते हैं तीनों ज़बानों में। इनके अलावा मद और तशदीद और तनवीन को इनको अलामत कहा जाता है और ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत भी कहा जाता है। यानी अगर सवाल इस तरह से भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन से जो एराब हैं वो अलामत कहे जाते हैं और कौन कौन से एराब जो है वो हरकत कहे जाते हैं, तो हरकत सिर्फ ज़बर, ज़ेर और पेश को ही कहते हैं और इसके अलावा मद, तशदीद और तनवीन जो होते हैं उन्हें अलामत कहा जाता है। और इसके अलावा जिन हरूफ को उनके ज़रिए हरकत होती है, यानी जिन एराब के ज़रिए हरूफ को हरकत दी जाती है उन्हें मुतहर्रिक हरूफ कहा जाता है। अक्सर मुतहर्रिक और गैर मुतहर्रिक या साकिन हरूफ के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो जिस हर्फ पर कोई भी हरकत यानी ज़बर, ज़ेर या पेश नहीं होता है तो उसे साकिन हरूफ कहा जाता है। और इसके अलावा
अब हम देखते हैं कि एराब और अलामतों को अलिफ के साथ दिखा रहे हैं और उनकी तारीफ भी दे रहे हैं। यानी अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एराब हरकत वाले हैं और कौन कौन से एराब जो हैं ये साकिन हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम ज़बर के बारे में जानते हैं। ज़बर जो होता है ये मानी होते हैं और ये ज़बर के मानी होते हैं ऊपर, यानी किसी लफ्ज़ के अगर किसी हरूफ के अगर ऊपर एक ज़बर दिया होता है, यानी एक तिरछा सा अलिफ की तरह का छोटा निशान बना दिया जाता है, एक तिरछी लकीर, यानी जो किसी लफ्ज़ में हर्फ के ऊपर लगती है तो उसलिए उसको ज़बर कहते हैं क्योंकि वो ऊपर लगी हुई होती है। और अरबी में ज़बर को फ़तह भी कहा जाता है और जिस हुरूफ पर ज़बर होता है उसको मफ्तूह कहते हैं, जैसे कि अरशद, मरकज़, अज़मत वगैरह। यानी इस तरह के अगर तमाम हुरूफ होंगे तो इनको मफ्तूह हुरूफ अरबी में कहते हैं, लेकिन उर्दू में मुतहर्रिक हुरूफ कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम ज़ेर के बारे में। अब ज़ेर, जाहिर सी बात है कि हम सुनते हुए आते हैं कि ज़ेर कर दिया गया या ज़ेर हो गया, यानी कि हमने उसे पछाड़ दिया, हमने उसे नीचे कर दिया, दबा दिया, तो ज़ेर के मानी ही होते हैं नीचे के। अब क्योंकि ज़ेर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तिरछी लकीर जो होती है ये किसी भी लफ्ज़ में जो हर्फ होते हैं उनके नीचे लगती है और इसीलिए इसे ज़ेर कहते हैं। और अरबी में ज़ेर को किसरा कहते हैं और जिस हुरूफ के नीचे ज़ेर लगता है उसको मकसूरा कहते हैं, यानी हुरूफ मकसूरा। जैसे हुरूफ मकसूरा जैसे ऐसे लफ्ज़ आते हैं जैसे दिन हो गया, दिल हो गया, गिन हो गया, जिन हो गया, शरीर हो गया, शरीफ हो गया, मेराज हो गया, यानी इन सब इस तरह के जो हुरूफ से बनने वाले लफ्ज़ होते हैं इनको मकसूरा कहते हैं। इसके अलावा दाल, गाफ, जीम, रे, मीम वगैरह होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, यानी दो एराब को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके अलावा यानी एराब, यानी ऐसे एराब जो हरकत भी जिनको कहा जाता है। तो इसमें अब तीसरा हमारा आता है पेश। अब पेश यानी जिस हुरूफ पर ये निशानी होती है, यानी पेश जो लगा हुआ होता है, इसे अगर अदा करते वक्त ज़बान अगर आगे को जाती हुई मालूम होती है, यानी हमारी ज़बान आगे को हरकत करती है, तो ऐसी हरकत को पेश कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं चुप, गुल, सुख, मुकड़ा, बुलबुल, इस तरह की अगर हुरूफ होते हैं, यानी हुरूफ पर अगर इस तरह की अलामत लगी हुई होती है तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे हुरूफ को हरकत जो ऐसे हुरूफ की हरकत होती है उसको हम पेश कहते हैं। अब कहते हैं कि जैसे वुसअत हो गया, तो इसमें और वुसअत में जैसे देखते हैं कि हम चे, गाफ, सीन, मीम, बे, वाव वगैरह भी होते हैं। अब इसके अलावा जो जज़म है, जज़म जो हमारी है, यानी हम इसे देखते हैं कि अलिफ ज़बर आ या अलिफ, जज़म का दूसरा नाम सुकून भी होता है, यानी जज़म को सुकून कहते हैं। अब कहते हैं कि जिस हर्फ पर ये अलामत होती है, यानी जज़म जिस हर्फ पर होती है वो मुतहर्रिक नहीं होता, यानी उससे पहले वाला हर्फ अपने एराब के मुताबिक उससे जुड़ जाता है। मसलन जैसे कह सकते हैं मजदूर, जैसे कह सकते हैं बर्बाद, जैसे कह सकते हैं करम, फिर इसके अलावा मकसद, मतलब, गाफिल वगैरह। तो इन सब में यानी जज़म लगी हुई है। जज़म जो होती है यानी कि हुरूफ जो होता है वो सुकून, इसीलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि पहला लफ्ज़ जो होता है वो तो उस पर एराब कोई लगी हुई होती है। जैसे बर्बाद, जैसे मजदूर अगर है तो मीम और जे यानी आपस में जुड़ गए, तो मीम पर तो ज़बर लगा हुआ है एराब, लेकिन जे पर है, जे पर जज़म लगी हुई है, इसलिए मजदूर हो गया। तो इसके अलावा हम देखते हैं अगला जो हमारा है हिस्सा वो मद का आता है, यानी अगला एराब जो हमारा है वो मद आता है। मद यानी जिसे अलामत भी कहा गया है। अब कह रहे हैं कि ये एक अलामत है और इसके मानी क्या होते हैं? इसके मानी होते हैं, मद के मानी लंबा करना, यानी जिस अलिफ पर ही मद लगती हुई है, तो कह रहे हैं कि जिस अलिफ पर मद होती है और उससे अगर दोगुनी आवाज़ निकलती है, यानी आ इस तरह से निकलती है, तो वो लंबा करके
पढ़ा जाता है, यानी उसे खींच के थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि अलिफ मद आ, ऐसे अलिफ को जिस पर अगर मद होती है तो उसे क्या कहते, उसे अलिफे ममदूदा कहते हैं। यानी मसलन अगर आग कहें, आम कहें, आरी कहें, आलू कहें, तो ऐसे अलिफ जो हैं ये खींच कर पढ़े जा रहे हैं। तो इन हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ जो होते हैं वो ममदूदा कहे जाते हैं, और ये हरूफ जो होते हैं ये अलिफ़े ममदूदा कहा जाता है। इसीलिए इसे एक अलामत भी कहा गया, क्योंकि जो मद होता है वो सिर्फ अलिफ पर ही लगता है, इसीलिए इसे अलिफ़े ममदूदा कहा जाता है। अब अगला हमारा होता है तशदीद। तशदीद यानी कि जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे कि अगर मुशद्दद पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम 2 बार पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं कि उस पर तशदीद लगती है। जब किसी हरूफ में एक हरूफ तो एक ही बयान होता है, लेकिन उससे हम 2 बार तलफ़ुज़ में 2 बार आता है, तो इस पर यानी तशदीद लगती है। और जिस पर तशदीद लगती है उसको क्या कहा जाता है, उसको मुशद्दद कहा जाता है। अब मुशद्दद हर्फ जो होता है ये पहली बार तो साकिन होता है, लेकिन दूसरी बार मुतहर्रिक पढ़ा जाता है। मसलन जैसे हम कह सकते हैं कि अम्मी, अम्मी अगर हो गया तो अलिफ और मीम, पहले तो मीम साकिन पढ़ा गया, लेकिन दोबारा मीम जो था वो ये के साथ मुतहर्रिक पढ़ दिया गया। जैसे ज़र्रा, तो ज़र्रा में ज़े के बाद रे को पहले एक बार साकिन पढ़ा गया, तलफ़ुज़ में रे जो हुआ पहले साकिन आया, लेकिन दोबारा वो रे और हे एक साथ आई जो आखिर की, वो मुतहर्रिक हो गई। इसी तरह जैसे मिल्लत हो गया, फिर इसी तरह जैसे हो गया चक्की या मिट्टी वगैरह। इन लफ्ज़ों में यानी मीम, रे, लाम, कीफ, टे, ये सारे मुशद्दद हुरूफ कहलाते हैं। अब हमारा अगला जो आता है हिस्सा ये तनवीन का आता है। तनवीन को भी अलामत कहा जाता है, यानी एराब में जो एराब हरकत कहे जाते हैं वो सिर्फ ज़बर, ज़ेर और पेश होते हैं, और जो अलामत कहे जाते हैं उसमें मद और तशदीद। जैसे मद और तशदीद को देख लिया गया। अब हमारा अगला हिस्सा आता है इसका, यानी अलामत का तनवीन। अब कह रहे हैं कि किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ अगर नून न होने के बावजूद भी नू की आवाज़ पैदा करे तो उस पर तनवीन की अलामत, यानी अलिफ के ऊपर डबल 2 ज़बर एक साथ लगाते हैं। ऐसी अलामत अगर लगाते हैं, जैसे कह दे कि मजबूरन या मसलन या इत्तेफाकन या इजमालन या हरफन या फ़ौरन, इस तरह अगर कह देते हैं तो इन हुरूफ के आखिर पे, यानी जैसे अगर है इत्तेफाक होता है तो इत्तेफाक अगर उसको तनवीन उसमें लगानी है तो उसमें क्या करते हैं कि अलिफ जोड़कर उस आखिरी जो हरूफ होता है लफ्ज़ का उस पर अलिफ जोड़कर उस पर 2 ज़बर लगा देते हैं, तो वो नून का तलफ़ुज़ देता है। तो ऐसे जो लफ्ज़ बनते हैं, यानी ऐसी जो अलामत होती है उन अलामत को तनवीन कहते हैं। अब कह रहे हैं कि एराब और अलामतों के अलावा कुछ इस्तिलाहात भी होती हैं। अब वो इस्तिलाहात कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इस्तिलाहात में सबसे पहले होती है अलिफ़े मकसूरा। यानी अब मकसूरा के मानी देखते हैं कि क्या होता है। तो मकसूरा के मानी होता है कम किया हुआ या फिर छोटा किया हुआ। तो हम देखते हैं कि जिस हुरूफ के ऊपर अलिफ का छोटा सा खड़ा निशान यानी छोटा सा अलिफ लगा हुआ होता है उसे कहते हैं अलिफ़े मकसूरा। तो अभी हमने देखा कि एक होता है, यानी अलिफ की भी 2 किस्में हो गई, एक होता है अलिफ़े ममदूदा, दूसरा होता है अलिफ़े मकसूरा। अलिफ़े ममदूदा जिस पर एक मद लगी हुई होती है अलिफ के ऊपर और उसको खींच के पढ़ते हैं आ। इसी तरह अलिफ़े मकसूरा जिसके ऊपर एक छोटा सा अलिफ और बना दिया जाता है और ये आवाज़ भी यानी अलिफ ही की देता है। वो छोटा सा अलिफ जो बना हुआ होता है अलिफ के ऊपर वो भी अलिफ की ही आवाज़ देता है। जैसे कि अगर कहें आला या फिर कहें अदना या फिर फतवा या मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मौला वगैरह, यानी इस तरह के अगर तमाम हुरूफ जिस भी हुरूफ के आखिर में अगर छोटी अलिफ हुरूफ पर अगर छोटा सा अलिफ का निशान लगा दिया जाए तो ऐसे हुरूफ जो होते हैं वो अलिफ़े मकसूरा वाले हुरूफ कहे जाते हैं और ये हुरूफ़े मकसूरा हो जाते हैं। वैसे तो जदीद इमला में इन लफ्ज़ों को अब इस तरह भी लिखा जाने लगा है, यानी आला, अदना, फतवा, इस तरह से अगर हुरूफ लिखा जाने लगा है, लेकिन
और ये जो इस्तिलाह है, ये इस्तिलाह किसकी है? ये इस्तिलाह अंजुमन तरक्की उर्दू की है। इसके अलावा आता है हाय मलफूजी। हाय मलफूजी यानी उर्दू में चूँकि दो हे होती है, वाज़ेह तौर पर दो हे होती है, एक जीम के बाद हे आती है और एक हे जो आती है जो लाम मीम नू वाव हे के साथ आती है, तो इसको छोटी हे भी आमतौर से कहते हैं, लेकिन हे और हे ही पढ़ देते हैं, तो इसको कहते हैं यानी कि जो साफ तौर पर पढ़ी जाए और इसका तलफ़ुज़ जो होता है ये साफ ज़ाहिर होता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर कहते हैं वाह, शाह, राह, आ, तो इस तरह के अगर हरूफ लफ्ज़ आते हैं तो इनका तलफ़ुज़ अदा जो हो रहा है तो उसमें ये हे वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो रही है। तो ऐसे अगर है यानी जिस लफ्ज़ के आखिर में ये है वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होती है तो उसे हाय मलफूजी कहते हैं। अब इसके अलावा एक होती है हाय मुख्फ़ी या हाय मुख्तफ़ी। अब ये देखते हैं कि ऐसी हे यानी उसी हे का इस्तेमाल अब दिखा रहे हैं कि जो साफ तौर पर पढ़ने में ना आए और क्या करते हैं और सिर्फ अपने से पहले की हरकत को जाहिर करे। यानी अगर मिसाल के तौर पर कह रहे हैं नामा, खामा, नाला, आला या हंगामा, इस तरह के जो हे में यानी इस तरह की हे में ये क्या कर रही है, उनसे कब्ल जो भी हरूफ यानी मीम, लाम या जो भी हरूफ अपनी आवाज़ में अदा किए जा रहे हैं या हैं उनके उसी आवाज़ में हे की आवाज़ को छुपी हुई है, उसी की आवाज़ में हे की आवाज़ भी छुपी हुई या मुख्फी है, पोशीदा है, तो ऐसी हे जो होती है वो हाय मुख्फी या हाय खफ़ी या हाय मुख्तफ़ी कहलाती है। अब इसके बाद आता है वाव मारूफ, यानी वाव है। अब इस वाव मारूफ किसे कहते हैं? अब उस वाव को कहते हैं जो उल्टे पेश के साथ खींचकर पढ़ी जाए, जैसे कि कहते हैं मिसाल के तौर पर जैसे कि हूर, नूर, तूर, गुरूर, शऊर, हुजूर, मंजूर, माबूद, मौजूद वगैरह। यानी इन लफ्ज़ों में देखते हैं कि वाव पर उल्टा पेश एक बना दिया जाता है। एक पेश तो होता है जो सीधा बनता है और दूसरा पेश जो होता है उल्टा पेश बनता है। तो इस जिस भी लफ्ज़ में वाव अगर हरूफ शामिल हो और उस हरूफ पर अगर उल्टे पेश को बना दिया जाता है तो ऐसी वाव को वाव मारूफ कहा जाता है। अब इसके अलावा एक होती है वाव मजहूल, तो यानी ये उस वाव को कहा जाता है कि अगर जिसके पहले उल्टा पेश ना हो बल्कि वो सिर्फ वाव की आवाज़ के साथ पढ़ा जाए, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर कहते हैं शोर, जोर, मोर वगैरह और गौर। यानी ऐसे लफ्ज़ कि जिसमें वाव का इस्तेमाल तो हो रहा है, वाव तो है जिस लफ्ज़ में शामिल, लेकिन उस वाव के ऊपर कोई भी अलामत, कोई भी एराब अगर नहीं लगा हुआ है तो ऐसी वाव जो होती है वो वाव मजहूल कहलाती है। अब इसके अलावा एक आती है वाव मादुला, यानी अब उस वाव को कहा जाता है वाव मादुला जो लिखने में तो आती है मगर पढ़ने में नहीं आती, यानी उसका तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाता। जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं ख्वाब, दरखास्त, ख्वाहिशमंद, ख्वाबीदा। ये इस तरह के अगर लफ्ज़ में वाव का इस्तेमाल होता है, यानी कि लफ्ज़ अगर तहरीर में लाए जाते हैं अमल में, तो तहरीरी तौर पर तो उसमें वाव के हरूफ का इस्तेमाल होता है, लेकिन तलफ़ुज़ी तौर पर उस वाव का तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाता। ऐसी वाव को वाव मादूला कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं मौकूफ़ और साकिन हरूफ। तो अगर देखते हैं कि कौन से हरूफ जो है ये मौकूफ़ है और कौन से साकिन हरूफ। तो अगर किसी लफ्ज़ में एक साकिन हर्फ के बाद दूसरा गैर मुतहर्रिक हर्फ आ जाता है तो इस हालत का नाम जो होता है ये वक्फ होता है। यानी अगर पहला हरूफ साकिन होगा, दूसरा गैर मुतहर्रिक होगा, तो इस जो कैफियत होती है बनती है जो लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ की, उसको वक्फ कहते हैं और गैर मुतहर्रिक को मौकूफ़ कहते हैं। मसलन जैसे कहते हैं गेंद या गयूर, इनमें क्या होता है कि नून वाव ये है साकिन, लेकिन दाल और रे जो है ये मौकूफ़ है। यानी ऐसी अलामत जिसमें एक क्या होता है कि मुतहर्रिक होता है,
एक जो होता है साकिन और दूसरा गैर मुतहर्रिक, तो ऐसे हरूफ को मौकूफ हरूफ कहते हैं। अब फिर इसके बाद हमारा अगला हिस्सा जो आता है यानी सर्फो नहव। अब हम देखते हैं कि कुछ हरूफ जो होते हैं इनसे ही मिलकर लफ्ज़ बनता है और कई लफ्ज़ों से मिलकर देखते हैं कि जुमला बनता है। अब लफ्ज़ क्या होता है, ये जुमले का जो है सबसे छोटा जुज़ जो होता है ये लफ्ज़ होता है और हर लफ्ज़ जो होता है ये अपने कोई ना कोई मानी भी रखता है, यानी तन्हा लफ्ज़ से कोई मफ़हूम अदा नहीं होता जब तक कि वो जुमले में इस्तेमाल नहीं होता। और उर्दू कवायद के उसूल जो मुरतब करने वालों ने इसीलिए आसानी के लिए जुमले को दो हिस्सों में तकसीम किया है। अब पहले हिस्से या टुकड़े में अल्फाज से बहस की जाती है, यानी हम जिस हिस्से में अल्फाज से बहस करते हैं, एक हिस्से में तो अल्फाज से बहस करते हैं और दूसरे में जुमलों से। अब उर्दू कवायद में इन्हीं दोनों यानी जो टुकड़े हो जाते हैं या दो हिस्से जो हो जाते हैं इसी को मजमूई तौर पर यानी इसी के मजमूई इल्म को इल्म सर्फ या नहव कहते हैं। यानी एक हिस्सा जो हो जाता है सर्फ का हो जाता है और दूसरा हिस्सा जो हमारा हो जाता है नहव का। अब देखते हैं कि अगर इन्हें अलग अलग हम कर देते हैं तो दोनों की तारीफ जो होती है वो भी अलग अलग हो जाती है। यानी अगर हम इल्म सर्फ को देखते हैं तो इल्म सर्फ ये वो इल्म होता है कि जो हमें लफ्ज़ों के बारे में बताता है, यानी लफ्ज़ों के बारे में जो तमाम तर मालूमात हम हासिल करते हैं वो हम इल्म सर्फ में करते हैं। यानी इनमें क्या होता है कि इनमें अल्फाज की तकसीम, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़, लफ्ज़ की अपनी हैसियत या उसकी तब्दीली वगैरह से जो नई सूरत पैदा हो जाती है, इन सब का जिक्र जो होता है ये इल्म सर्फ के ज़ैल में आता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं इल्म सर्फ यानी जिसमें बामानी लफ्ज़ों के हरूफ और हरकत की तब्दीलियों के तरीके से बहस की जाती है, ये इल्म सर्फ में बताया जाता है कि हरफों के उलट फेर से कैसे कैसे जुदा जुदा अल्फाज बनाए जाते हैं और इस उलट फेर से अल्फाज में किस तरह नए नए मानी पैदा हो जाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें इल्म सर्फ में बताया जाता है। और इस इल्म की गरज ये होती है कि सही लफ्ज़ बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए। अब इसके बाद हमारा आता है, ये तो हमारा हो गया इल्म सर्फ। अब इसके बाद हमारा आता है इल्म नहव। इल्म नहव जो होता है ये वो इल्म होता है यानी जिसमें जुमलों की तरकीब, उसकी तरतीब और उसके बाहमी ताल्लुकात यानी एक जुमले का दूसरे जुमले से आपस में क्या ताल्लुक है इससे हम बहस की जाती है। और इस इल्म में लफ्ज़ों को मिलाकर जुमले बनाने का कायदा भी बयान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जुमलों की साख्त या बनावट का इल्म जो होता है वो इसी के ज़रिए होता है। जैसे जुमलों में फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, मुब्तदा और फ़ेल नाक़िस वगैरह होते हैं और इनकी तरतीब और जुमले की मजमूई हैसियत के जो जानने का इल्म का नाम होता है, यही नाम जो होता है ये इल्म नहव के ज़ैल में आता है। अब इल्म सर्फ और इल्म नहव हम दोनों के माबैन फ़र्क देखते हैं कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है। तो इल्म सर्फ जो होता है ये जुमले के हर एक लफ्ज़ से इसमें सिर्फ बहस की जाती है, यानी कि लफ्ज़ की जिन्स देखते हैं, तादाद, ज़माना और हालत वगैरह का इसमें बयान होता है। जबकि जो इल्म नहव होती है इनमें अल्फाज और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ से बहस होती है। तो ये तो हमारा हो गया यानी कवायद ज़माने उर्दू, यानी उर्दू ग्रामर से मुतालिक, उर्दू कवायद से मुतालिक ये तमाम अहम निकात पेश किए गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये हमारी वीडियो बहुत ही मुफीद और कारामद साबित होगी। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारामद वीडियोज़ और इम्तहान से जुड़ी तमाम तरह की तैयारी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।